वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप वाले बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। चुनावी मौसम में कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर भुनाने की रणनीति में जुट गई है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस के इस बयान को लेकर मोदी सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी गई है। वहीं बीजेपी डिफेंसिव मोड में आ गई है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक है उससे चुनाव से पहले बीजेपी का घिरना लाजमी है। यूपी चुनाव में एक बार फिर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। माना जा रहा था कि वो बजट में भी यूपी के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्मम बनकर लोगों की उम्मीदों को धराशाही कर दिया, जिसे लेकर उनकी किरकिरी तो हो ही रही थी, लेकिन अब उनके यूपी टाइप वाले बयान को लेकर भी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस ने इस बयान को लेकर सरकार की जबरदस्त घेराबंदी की। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि हम यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर गर्व है। कांग्रेस ने इसके लिए #यूपी मेरा अभियान हैशटैग की शुरुआत भी कर दी है। यूपी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि निर्मला सीतारमण ने अपने शर्मनाक बयान से न सिर्फ यूपी के बौद्धिक इतिहास और चेतना को बल्कि समूचे प्रदेश की जनता को अपमानित किया है। यूपी की जनता इस अपमान का बदला जरूर लेगी। सीतारमण जी, आपने यूपी के लिए बजट के झोले में कुछ डाला नहीं, ठीक है, लेकिन यूपी के लोगों का इस तरह अपमान करने की क्या जरूरत थी। समझ लीजिए, यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर गर्व है। हमको यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति और इतिहास पर गर्व है। दरअसल जिस यूपी टाइप वाले बयान को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, उसकी शुरुआत राहुल गांधी के ट्वीट के बाद हुई थी। राहुल गांधी ने बजट पर निशाना साधते हुए कहा था कि मोदी सरकार का बजट शून्य जैसा है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब राहुल के बयान पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से जवाब देने के लिए कहा। इस पर चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को बजट समझ में नहीं आया है। बजट में सभी सेक्टर्स के लिए घोषणाएं की गई हैं। मंत्री पंकज चौधरी की बात को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि चौधरी ने टिपिकल यूपी टाइप जवाब दिया है। मुझे लगता है कि यूपी से भागने वाले सांसद के लिए इतना काफी है। वित्त मंत्री अपने बयान में राहुल को घेरना चाहती थी, लेकिन उल्टा उन्होंने बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी। DV लाइव की रिपोर्ट।